Hello everyone, and you are really very welcome in the next part of the consistency of system of equation. And in this part we will discuss the questions of this particular theory. Okay, so here we have first problem: test the consistency and solve the following system of equation. जब हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है किसी भी पर्टिकुलर गिवन सिस्टम की, तो ऑब्वियस सी बात है हमें उसे ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखना ही होगा. अब इसको ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में जो हमें लिखना है, कैसे लिखना है वो आप आई बटन पे क्लिक करके बेसिकली जान सकते हैं. मैंने इससे प्रीवियस वीडियो पे आपको अच्छे से सिखाया है. फिर भी मैं एक छोटा ओवरव्यू दे रहा हूँ. मेरे जितने भी एक्स के कॉफिशिएंट्स हैं उन सबको पहले कॉलम में लिखना है. जैसे यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट 1 है तो ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट हो गया. उसके बाद यहाँ पे एक्स का जो कॉफिशिएंट है वो 2 है तो यहाँ पे मेरा जो सेकंड हो गया वो हो गया 2. उसके बाद एक्स का कॉफिशिएंट 3 है तो यहाँ पे मेरा 3 आ गया. यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 वैल्यू आ गई. सिमिलरली हमने यहाँ पे वाई के कॉफिशिएंट का कॉलम बना लिया और यहाँ पे हमने जेड के कॉफिशिएंट का कॉलम बना लिया. जितने भी हमारे वेक्टर्स हैं एक्स वाई और जेड उनका हमारा एक अलग कॉलम मैट्रिक्स बन गया है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर मैट्रिक्स. और उसके बाद जो हमारा फाइनल नॉन होमोजीनियस पार्ट के हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं दैट इज 1, -2, 3 एंड 0. ये हमारा नेक्स्ट बन गया है दैट इज कॉलम मैट्रिक्स 1, -2, 3 एंड 0. ये हमारी ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म हो गई. अब हमारा मेन टारगेट क्या है, एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को फॉर्म करना. अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारा किस तरीके से फॉर्म होता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसकी सारी की सारी एंट्रीज को, साथ में हमारा जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है उसकी सारी की सारी मैट्रिक्स को हम एक पूरे की सारी एंट्रीज को एक मैट्रिक्स के अंदर डाल देंगे. दैट इज आवर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स. नेक्स्ट टारगेट क्या है, हमें इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक को निकालना है. राइट, हमें इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक को निकालना है. अब इसकी रैंक को निकालने का तरीका क्या है, इसकी रैंक को निकालने का तरीका ये है कि आपको बेसिकली जितने भी आपके डायगोनल एंट्रीज हैं, यानी कि जितने भी आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन सबको बनाना पड़ेगा 1. ध्यान देना, जितने भी आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जैसे ये डायगोनल एलिमेंट, ये पूरा का पूरा ये डायगोनल एलिमेंट्स इस तरीके से फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, तो ये जितने भी आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं इन सबको आपको क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा. और उसके नीचे की जितनी एंट्रीज हैं इन सबको आपको क्या बनाना पड़ेगा, 0. तो ये आपकी एक तरीके से एक्लॉन फॉर्म बन जाएगी. राइट, अब देखो इस प्रोसीजर को कैसे चलाते हैं. एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं, ध्यान देना, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ध्यान देना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो ये डायगोनल एंट्रीज हैं ये सबको जब आप 1 बनाएंगे तो लास्ट में एक या 2 एंट्री ऐसी हो सकती हैं जो 0 बने. ठीक, जो 0 बने. राइट, तब उस सिचुएशन में यू डोंट हैव टू बी कंफ्यूज. चलो आगे बढ़ते हैं. तो अब मैं यहाँ पे इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाने के लिए क्या करता हूँ, पहली एंट्री मेरी ऑटोमेटिकली 1 दे रखी है तो मैंने इसको पहली एंट्री को ऑटोमेटिकली जब 1 दिया हुआ है तो मैं पहली एंट्री में और उससे रिलेटेड जो रो है, ध्यान देना, पहली एंट्री में और जो इससे रिलेटेड रो है दैट इज R1, मेरा कोई चेंज नहीं होगा. अब मुझे इससे नीचे की सारी एंट्री क्या बनानी है, 0. तो 0 बनाने का तरीका देखो क्या, मैं अगर R2 में इस तरीके से चेंज करूं कि मैं R2 में से माइनस कर दूं 2 टाइम्स ऑफ R1 तो मेरा क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा. R3 में इस तरीके से चेंज करूं कि मैं R3 में से माइनस कर दूं 3 टाइम्स ऑफ R1. ठीक, तो मेरी ये कौन सी पर्टिकुलर जो थर्ड रो है उसका पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. लेकिन पूरी की पूरी रो में सिमिलर चेंजेस हम करते हुए आगे बढ़ेंगे. तो पहले पॉइंट को देखो हम यहाँ पे कैसे करते हैं. मैंने ये ऑपरेशंस लगाए, इन दोनों ऑपरेशंस को लगाने के बाद मेरा 2 में से 2 गया, कितना बचा, 0. मेरा 1 में से 2 2 ज़ा 4 माइनस हुआ तो मेरा बचा -3. 1 में से 4 माइनस हुआ तो मेरा क्या हो गया, फिर से -3. और -4 में से मेरा -2 में से 2 माइनस कर दिया तो मेरी एंट्री क्या हो गई है, -4. सिमिलरली मैंने क्या किया, मैंने जो R3 है मेरा उसमें मैंने 3 से
3 टाइम्स ऑफ R1 माइनस कर दिया, यानी कि R1 में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक, तो मेरा हो जाएगा 3 वन ज़ा 3, तो 3 में से 3 गया, बचा कितना 0। उसके बाद 2 में से 3 टू जा 6, 2 में से मेरा 6 गया तो बचा कितना -4। ऐसे ही 2 में से मेरा 6 गया तो बचा कितना -4। उसके बाद मेरा 3 में से 3 गया तो बचा कितना 0। और जो मेरा 4th रो है उसमें मेरा कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये मेरा एलिमेंट ऑलरेडी 0 है। अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। मुझे इस एंट्री को 1 बनाना है। अगर मुझे इस एंट्री को 1 बनाना है तो मेरे पास सबसे पहला ऑप्शन है, मैं इस पूरी की पूरी रो को डिवाइड कर देता हूँ -3 से। पर अगर मेरी ये पूरी की पूरी रो को मैं -3 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे यहाँ पे मेरा 4/3 आ जाएगा, एक फ्रैक्शन नंबर, ठीक है। और फ्रैक्शन में ना ही घुसो तो ज़्यादा बेटर है, मेरी तो यही सलाह होगी। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं ये जो पर्टिकुलर मेरी R4 है, मैं इस R4 को इंटरचेंज कर दूंगा इस R2 के साथ। तो मेरी यहाँ पे R4 को R2 के साथ इंटरचेंज करने पे हम नेक्स्ट आगे क्या देखते हैं, ये मेरी R4 जो थी ये मेरी सेकंड पोजीशन पे आ गई है। तो ये जो एंट्री 0 1 1 और 0 था, ये अब मेरी सेकंड रो बन गई है, 0 1 1 और 0। और जो मेरी यहाँ पे ये थी सेकंड रो 0 -3 और -4, ये मेरी 4th रो बन गई है, 0 -3 और -4। थर्ड रो में मेरा कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक। तो यहाँ पे नेक्स्ट मैंने आगे क्या किया है, अब मेरे पास एंट्री जो है सेकंड डायगोनल एलिमेंट मेरे पास क्या बन गया है, ये 1। इससे नीचे के मुझे दोनों के दोनों क्या बनाने हैं, 0। सिंपल सा तरीका। क्या तरीका है भाई, मुझे R3 में इस तरीके से चेंज करना है, ये वाली R3 मुझे R3 में इस तरीके से चेंज करना है कि मैं R3 में ऐड कर दूं 4 टाइम्स ऑफ R2, और R4 में इस तरीके से चेंज करना है कि R4 में ऐड कर दूं 3 टाइम्स ऑफ R2। इससे देखो मुझे क्या बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने ऑपरेशन लगाया, पहली रो में नो चेंज, दूसरी रो में नो चेंज, राइट। अब मेरी बात आ रही है यहाँ पे किसकी, R3 में। ध्यान देना, जो मेरी R3 थी उसमें से मैं कितने टाइम्स, पहले 4 टाइम्स ऑफ R2 को ऐड करना है। अब ध्यान दो, 4 टाइम्स R2 को 4 टाइम्स ऑफ R2। अब यहां ध्यान दो, 0 में 0 टाइम्स ऑफ 4 को मैं ऐड कर दूं तो मेरा क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक। उसके बाद -4 में 4 को ऐड करूंगा, क्या हो जाएगा 0। -4 में 4 को ऐड करूंगा, क्या आ जाएगा 0। 0 में 0 × 4 में ऐड करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा 0। अगला स्टेप, R4 में 3 टाइम्स ऑफ R2 को ऐड करना है मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को कितना लेना है, 3 टाइम्स ऑफ R2, यानी कि 3 से सेकंड रो में मल्टीप्लाई करके 4th रो के साथ ऐड कर दो। 0 को 0 के साथ ऐड किया, दैट इज 0। नेक्स्ट मेरा 3 में -3 को ऐड किया, 0। 3 में -3 को ऐड किया, 0। और 0 में ध्यान देना, 0 में -4 को मैंने ऐड किया तो मेरा -4। तो यहाँ पे मेरा ये पर्टिकुलर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन चुका है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस। अब सीधी सी बात है भाई, मेरी थर्ड रो तो पूरी की पूरी क्या हो गई, ये तो 0 है, दैट इज बिग 0, राइट। मैंने डार्क करके इसलिए दिखाया कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे रैंक निकालने में। आपको एक चीज़ बिल्कुल याद रखनी है, बहुत ध्यान से इस पॉइंट को सुन लेना। वो ये याद रखना है कि आपको बेसिकली अब क्या करना है, जैसे ही आपकी कोई रो सबसे लास्ट रो नॉन जीरो आ जाए और उससे पहले की कोई रो पूरी की पूरी क्या हो जाए, 0 हो जाए, तब उस सिचुएशन में उस लास्ट रो को उस पहले वाली रो से क्या कर लेना, इंटरचेंज कर लेना, तब फाइनल रैंक निकालना, उससे पहले मत निकालना, ठीक। तो मैं अगला ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं। मैं R3 में इस तरीके से चेंज कर रहा हूं,
मैं R3 में इस तरीके चेंज कर रहा हूँ कि मैं R3 को रिप्लेस कर दूंगा R4 के साथ। तो नेक्स्ट हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो एक बार देख लेते हैं हमारा क्या बनता है। यहीं से ही हम इस मैट्रिक्स को लिख लेंगे कॉपी करके। तो नेक्स्ट हमारा जो मैट्रिक्स होगा दैट विल बी इक्वल का साइन लगा के यहीं पे दिस एंट्री विल बी -4 एंड दिस एंट्री विल बी 0। ओके, सो यहाँ पे हमारे C की वैल्यू ये आ जाएगी। अब हमारा जो फाइनल ये निकल गया है, C की रैंक हमारी निकल चुकी है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारी जो C की रैंक होगी यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पहली चीज आपकी जो रैंक है, राइट, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक, कितनी है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कितनी है, 1 2 3। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है हमारी? 3, ठीक। नेक्स्ट हमारी रैंक निकाल रहे हैं हम किसकी? मैट्रिक्स ए की। अब केवल मैं ए की बात कर रहा हूं जिसमें हमें रैंक देखनी है। अब यहां पे अगर मैं ए की रैंक की बात करता हूं, यानी केवल इतने की, इतने मैट्रिक्स में अगर मैं नॉन जीरो रोज की बात करूं तो एक तो हमारी एक ये और एक ये, केवल 2 हैं, राइट। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आर 2, ठीक। तो क्लियरली रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी। तो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। Clearly rank of A is not equal to rank of C, therefore the system of equation will be inconsistent, राइट। अब एक प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जहां पे हम ये समझाएंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट यानी कि यूनिक सॉल्यूशन कब रखती है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब रखती है, ठीक है। ये मैं पर्टिकुलरली आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।